जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम आशा यही करेंगे कि सभी लोग, जो भी नए साधक हैं, साधिका हैं, सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम आप सभी को एक ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से आप अपने बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, करवा सकते हैं इस क्रिया के माध्यम से। तो ये कौन सी क्रिया है? यह क्रिया है आपको अघोर शिव गौरी रुद्र चंडी क्रिया। ठीक है, अघोर शिव गौरी रुद्र चंडी क्रिया। इसके माध्यम से जब आपके ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ जाए, बहुत हर एक स्थान पर आप गिर चुके हैं, बहुत विपरीत स्थिति आ जाए, समझो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में इस क्रिया को कर सकते हैं। चाहे आप इसे धन के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, आप बहुत ही विपरीत स्थिति में चले गए हो, आपकी पूर्ण रूप से परिस्थिति नहीं है कि आप धनहीन हो चुके हो, बर्बाद हो चुका है सब कुछ, ऐसी स्थिति में इस क्रिया को प्रयोग कर सकते, क्रिया को यूज कर सकते हैं, इस क्रिया को कर सकते हैं उस समय जब आपको, एक ही बात है कि हम और क्या बता सकते हैं इसमें, इस क्रिया में, जब आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए, ठीक है, उस समय इसका प्रयोग किए जाते हैं। जब आपकी संपूर्ण शक्तियों को बांध दिया जाता है, आपसे किसी भी प्रकार की सिद्धि शक्ति को छीन लिया जाता है, आपके ऊपर अनेक प्रकार के तंत्र कर दिए जाते हैं, करवा दिए जाते हैं, शत्रु आपका हर एक स्थान पर पीछा करता है, आप शत्रु से बच नहीं पाते हो, शत्रु आपको नीचा दिखाना चाहता है, शत्रु आपको बर्बाद कर देना चाहता है, हर एक स्थान पर थक चुके हो, तो आप इस क्रिया को कर सकते हैं। ये आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें आपने इस क्रिया के नाम ही सुनकर इसके प्रभाव को समझ गए होंगे। एक अघोरी की क्षमता, स्वयं भगवान शिव की क्षमता, स्वयं माता की क्षमता, माँ गौरी की, स्वयं रुद्र की क्षमता, जिनके माध्यम से हर एक तंत्र भस्म हो जाते हैं, जिसके भय से हर एक गंदी से गंदी शक्तियां भयभीत हो जाती है। माँ चंडी, जिसके माध्यम से जो भी अच्छे से अच्छे शक्ति हो, बुरी से बुरी शक्ति हो, गंदी से गंदी शक्ति हो, वह सभी शक्तियां माँ के चरण कमलों में सदैव कीड़े मकोड़े की तरह रहती है। तो ऐसी क्रिया है यह। जब शत्रु आपको जान से मारने के लिए तैयार हो, प्राण की रक्षा करना चाहते हैं, तो आप इस क्रिया को कर सकते हैं। जब यह क्रिया आप कर लोगे तो शत्रु अपने जान की भीख मांगता फिरेगा। देखोगे आप, आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो चुका है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस क्रिया को कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस क्रिया को कैसे करनी है वो हम बताते हैं आपको। चाहे तो आप भगवान शिव के मूर्ति बना सकते हैं, शिवलिंग निर्माण कर सकते हैं। जो एक अघोरी का आपको कुछ नहीं करना है, ये सब आपको मूर्ति वगैरह नहीं बनाने होंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको 5 सुपारी लेनी है, आपको 5 सुपारी लेनी है और उसे हर एक सुपारी के ऊपर सिंदूर के तिलक लगाने हैं, चावल रखने हैं, मौली रखने हैं, ठीक है, थोड़ी सी वस्त्र के रूप में धागे तोड़कर उन पर समर्पित करना है, इत्र रखने हैं, गुड़हल के पुष्प रखने हैं,
कनेल के पुष्प रखने हैं, सफ़ेद पुष्प रखने हैं, ठीक है, ये सब आपको रखने हैं। भोग में आपको क्या रहेंगे, आपके पास होने चाहिए नींबू रखने हैं, 21 नींबू रखने हैं, 21 गरी गोला रखने हैं अपने पास में, 21 अनार रखनी है, ठीक है, 21 आपको फल रखने हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको 21-21 रखने हैं और आपको हवन करने हैं, ठीक है। मात्र 3 दिन हवन करने हैं। आप पहले दिन इस क्रिया को करोगे, पहले दिन आप इस क्रिया को करोगे, प्रातःकाल उठोगे, उसी समय से आप देखोगे इसका प्रभाव, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 3 दिन तक आपको करने ही करने हैं। संभव हो तो माता के जो भी जिन की भी आपने आहुति डाली है उनके नाम में ही लीन रहे 3 दिनों तक, या इससे भी प्रबलता चाहते हैं तो 7 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बस इतना करना है। आपको लगातार आपको आहुति देनी है उसी सामग्री में, उसी अग्नि में। सामग्री हवन आहुति में क्या लगेंगे, आपको चाहिए होंगे तिल, जव, पंचमेवा, शक्कर, चीनी, सरसों, जायफल, लौंग, इलायची, गरी गोला के कतरन, पलाश के पुष्प, नवग्रह के लकड़ी, उसके आपको छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं। ये सभी सामग्री उसी में डालना है। कुश लेने हैं, दुर्वा लेनी है, पीपल के लकड़ी लेनी है। ये सभी सामग्री जो भी आप हवन की सामग्री जानते हैं सब कुछ उसी में डाल दीजिए। यह क्रिया आपको अपने घर में करनी है, बीच में, जहां आपका घर हो, जहां आपका हॉल हो। इस हवन के माध्यम से जहां जहां भी आपका उस हवन से निकला हुआ धुएं होंगे वहां तक कि सभी प्रकार के वातावरण स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। सभी विपत्ति नकारात्मक इस धुएं से कई हजार गुना दूर चली जाएगी, कई हजार गुना, ठीक है। तो ये ऐसा है, आपको कुछ नहीं करने हैं, आपको जैसा मैंने बताए हैं उसी प्रकार से आपको हवन करने हैं। हवन करने के पश्चात आपको लास्ट में सभी शक्तियों के नाम से जो आपने जिन जिन का भी हवन किया है उनके नाम से, जैसे आपने 21 लौंग लिया है, ठीक है, तो उनके नाम से 7-7 लौंग आहुति में दे देनी है। फल आपने लिया है, नींबू लिया है, नींबू भी आपको उसी प्रकार से 7-7 बार आपको देने हैं। या संभव हो तो सभी शक्तियों के नाम लेकर, जैसे इस क्रिया की जो अधिष्ठाता शक्तियां जो है वो है अघोर, शिव, गौरी, रुद्र, भगवान रुद्र और चंडिका। इनके नाम से 21 नींबू की बलि देनी है और वह बलि सभी अग्नि में आहुति देती जानी है उनके मंत्रों से। 21 वो हो गए। आपको 21 अनार लेनी है, अनार भी उसी प्रकार से आहुति देनी है। और जो भी आपके पास फल हैं उसकी आपको बलि देनी है 21 बार। चाकू से उसे बंद करने हैं, काटने हैं और उस सामग्री को उसी अग्नि में डाल देनी है। अग्नि बुझे तो उससे पहले आपको उसमें घृत डाल देने हैं, ठीक है। बस इतना करो, आपके जीवन में नई ऊर्जा,
नया सवेरा, नया व्यवस्था सब कुछ बन जाएंगे आपके। जो शत्रु हैं, जो परेशान करने वाली चीज़ें हैं, आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि वो सब चीज़ें, सब उपद्रव, सब परेशानी शांत हो गए, पूर्ण रूप से शांत हो गए। जो शत्रु कल तक आपको डराया करते थे, डराते थे, भयभीत करते थे, परेशान करते थे, जान से मारने की धमकी देते थे, कई बार आपको परेशान भी करते थे, वह आपके सामने मुंह भी नहीं खोलेगा और एक ऐसा पालतू कुत्ते के जैसे बन जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। वो जीवन में आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, जो भी इस प्रकार का मनसा सोचता है, शत्रु, अगर ऐसा कोई बलिष्ठ शत्रु है जो इस प्रकार की मनसा सोचता है और भूल से भी उस साधक के ऊपर उसके किसी भी प्रकार का व्यवहार से, कर्म से, अपने धन से, शक्ति से उसके ऊपर वार किया तो उस साधक का कुल नष्ट हो जाता है। ठीक है, उस साधक का कुल नष्ट हो जाता है। अधिकतर बड़े बड़े जो लोग होते हैं, धनी व्यक्ति होते हैं, धनवान होते हैं, यह क्रिया उनके लिए विशेष तौर पे करी जाती है। आज से कुछ समय पहले, छोड़िए ये सब बातें, कुछ समय पहले एक साधक के लिए, विशेष साधक के लिए यह अनुष्ठान किया था। ठीक है, तो उनके कार्य मात्र 24 घंटे में इस क्रिया के माध्यम से हुआ था। तो जब तक आप करोगे नहीं, तब तक आप पहचानोगे नहीं साधना की शक्ति, क्रिया की शक्ति। ठीक है, आप बोलोगे कि ऐसा होता ही नहीं है। भाई ऐसा होता नहीं है तो फिर आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो? ठीक है, सब कुछ होता है। ठीक है, अगर आपके ऐसा नहीं है कि आपके मस्तिष्क में अगर कुछ नहीं है तो फिर इतना आप समझ कैसे लेते हो? अब जो चीज़ आपने नहीं देखी है उस पर यकीन भी नहीं होता है, लेकिन वह स्थान पे है, उस स्थान पे है। अब जैसे कि आपने अपना जन्म नहीं देखा, तो क्या आपने जन्म नहीं लिया, अवतरित हुए? ऐसा तो नहीं है। तो हर एक स्थान पर, अपने अपने स्थान पर हर एक प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब तक आप इस कोई भी क्रिया, साधना, अनुष्ठान को नहीं करोगे तब तक आप उसकी शक्ति, उसके लाभ, उसके हानि को प्राप्त नहीं कर सकते हो, ना जान सकते हो, अनुभव ना जान सकते हो। ठीक है, बस आप केवल टिप्पणी करोगे, टिप्पणी ही करते रह जाओगे। ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे।